नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई रिटर्न्स की। आजकल YouTube, WhatsApp, Telegram हर जगह आपने काफी ऐड देखे होंगे जो कि हाई रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं बाय टेकिंग वेरी लिटिल रिस्क एंड वो भी काफी कम समय में। तो इन दिस शॉर्ट वीडियो आई एम गोइंग टू लुक क्या ये रियली पॉसिबल है या एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है टू ल्यूर इन पुअर रिटेल ट्रेडर्स। Before we move forward, I request you to read the terms of use on your screen or from my website 4percenttrader.com। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड ये वीडियो मैंने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केट्स में कितने टाइप के एसेट अवेलेबल है। द वेरी फर्स्ट एंड प्रोबेबली सबसे रिस्क फ्री एसेट्स है वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बेसिकली ये किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है एंड अनलेस एंड अनटिल उस देश की गवर्नमेंट कंगाल हो जाए, दिवालिया हो जाए, ये बॉन्ड रिलेटिवली रिस्क फ्री होते हैं। एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करते, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स ये सब इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी मिलते हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस या टाटा पावर, ये भी समय समय पर डेट रेस करने के लिए बॉन्ड रिलीज करती है, आप इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्लाइटली रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिकॉज फॉर वॉट एवर रीजन अगर उस कंपनी में कुछ इश्यू आते हैं तो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड जीरो भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी अदर टाइप के बॉन्ड्स होते हैं बट वो इंडिया में रेडली अवेलेबल नहीं है। बॉन्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री एसेट्स होते हैं फॉर एनीवन टू इन्वेस्ट। जो अगला एसेट क्लास है वो प्रोबेबली रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है एफडी। ऑल द बैंक्स विल ऑफर यू फिक्स्ड डिपॉजिट। इसमें रिस्क होता है अगर बैंक डिफॉल्ट कर जाए, जैसे कि यस बैंक में हुआ था कुछ साल पहले। इसमें सिर्फ 1 लाख रुपए की ही गारंटी होती है इन केस द बैंक डिफॉल्ट। उसके ऊपर अगर आपने जो भी एफडी किया है वो पैसा वापस आने की संभावना नहीं रहती। इसमें दूसरा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट एंड काफी लोग ये गौर नहीं करते कि अगर आपने अभी कोई एफडी की है 5 साल की, लेट्स से 8% पे, एंड 1 साल बाद अगर इंटरेस्ट रेट मार्केट में 1% से गिर गया है तो एक्चुअली आपके एफडी का इंटरेस्ट रेट भी गिर जाता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस में नॉर्मली रहता है बट यूजुअली हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि एफडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो नॉर्मली ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। अगला एसेट है जिसके बारे में काफी प्रमोशन चल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है। एंड आफ्टर कोविड म्यूचुअल फंड में रियली काफी इन्वेस्टमेंट आया है रिटेल पार्टिसिपेंट्स की तरफ से। एंड म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट यूजुअली इन्फ्लेशन को बीट करता है बट शॉर्ट टर्म में ये कभी भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं देता है। अगर आपको बेटर रिटर्न्स चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना चाहिए। नेक्स्ट एसेट जो अवेलेबल है दैट इज डायरेक्ट इक्विटी। एंड पोस्ट कोविड इक्विटी में काफी बड़ा बूम आया है। इनफैक्ट पोस्ट कोविड ऑलमोस्ट अगर आपने कोई भी स्टॉक लिया है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ही हुआ होगा, बट अक्सर ऐसा नहीं होता है। गोइंग अहेड गुड स्टॉक सिलेक्शन वुड बी द की। अगर आपने अच्छे स्टॉक एंड अच्छे प्राइसेस पे इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको इक्विटी में भी रिटर्न कब मिलेगा। यूजुअली इक्विटी के रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा होते हैं एंड मोर देन 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर सिंपली न्यूज चैनल या अपने फ्रेंड्स या अपने फ्रेंड सर्कल, टेलीग्राम चैनल कहीं से सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं vis-a-vis टेकिंग एन एडवाइस फ्रॉम एनी गुड सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो लोगों को लगता है कि वाई शुड बी पे टू एनी एनालिस्ट फॉर रिकमेंडिंग अ स्टॉक, बट लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स ये आपको हमेशा फायदा ही करेगा। एंड द लास्ट एसेट विच इज अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर इज डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों ये सबसे रिस्कीएस्ट एसेट क्लास होता है। काफी हाई रिवॉर्ड्स होते हैं, एट द सेम टाइम रिस्क भी काफी हाई होता है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड एंड इंस्टीट्यूशंस यूजुअली डेरिवेटिव एंड दैट टू इन ऑप्शंस या फ्यूचर्स हेजिंग के लिए यूज करते हैं। ये ट्रेड करने के लिए आपको डेफिनेटली एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आपने बिना समझे डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एंड माय हम्बल सजेशन इज कि अगर आपको डेरिवेटिव में ट्रेड करना ही है
तो आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के थ्रू ही डील करें। इसके अलावा भी काफी एसेट क्लास है, जैसे कि गोल्ड, क्रिप्टो, रेट्स, इन्वेट्स एंड रियल एस्टेट। इन इकोनॉमिक्स इट इज वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड कि अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए एट एन ओवरऑल लेवल, तो आपको इन सब का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए rather than putting all of your money in any one basket. So let's look at the returns from all of these assets over period of time. तो मैं पिछले 23 साल का डेटा आपको दिखाने वाला हूँ for all this asset class from 2000 to 2023 एंड जैसा कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं, मैंने एवरी 5 ईयर का ब्लॉक लिया है टू चेक हमें टिपिकल रिटर्न्स क्या मिले हैं इन ऑल ऑफ दिस एसेट क्लासेस। फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने ये एवरेज इंटरेस्ट रेट लिया है विच वेयर प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में टिपिकली हमें 7.7 से 7.5 या 7.85 के रिटर्न्स मिले हैं ऑन एन एवरेज बेसिस। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट देखेंगे तो रिटर्न्स आर प्रिटी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड देखेंगे, इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स आर बेसिकली म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं सच एज निफ्टी और सेंसेक्स। इस पे आप देखेंगे कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स 11 से 12% के बीच में रहे हैं। सिमिलरली आप इक्विटीज देखेंगे, मैंने यहाँ पे लार्ज कैप इक्विटीज लिया है जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड रिलायंस। तो इसमें भी अगर आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखेंगे तो 11 से 19% के बीच में है। वेयर एज इंटरेस्टिंगली अगर आप गोल्ड पे रिटर्न्स देखेंगे तो इन्हें लॉन्ग टर्म गोल्ड के रिटर्न्स बढ़े ही हैं एंड 23 ईयर रिटर्न्स आप देखेंगे तो 12% का लगभग CAGR है। वेयर एज रियल एस्टेट का अगर मैं रिटर्न देखूं तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स का रिटर्न्स ऑलमोस्ट 6 to 8% के बीच में ही रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डायरेक्ट इक्विटीज यूजुअली हाई रिटर्न्स देते हैं एंड इसमें भी अगर आपने कोई स्मॉल कैप या मिड कैप लिया होगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपके रिटर्न आर इन द रेंज ऑफ 30 to 40% CAGR ऑल्सो। सो ओवर लॉन्ग टर्म गोल्ड एंड इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड सिमिलर रिटर्न्स दिए हैं एंड इन्होंने इन्फ्लेशन को भी आराम से बीट किया है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपने कोई बड़ी एंड लार्ज कैप अच्छी क्वालिटी कंपनी पिक की है लाइक रिलायंस, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, TCS, तो ये आपको म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड से भी बेटर रिटर्न दे सकते हैं। एंड लास्टली प्योरली FD एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास हमेशा से एक पुअर परफॉर्मर रहा है एंड मोर और लेस इसने इन्फ्लेशन को कभी बीट भी नहीं किया है इफ यू अकाउंट फॉर टैक्सेस ऑल्सो। इनफैक्ट अगर आपने किसी भी सेक्टर से उसका मार्केट लीडर में इन्वेस्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने FMCG सेक्टर से HUL में या IT सेक्टर से TCS में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर से L&T में इन्वेस्ट किया होगा तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे देन रेस्ट ऑफ द एसेट क्लासेस। तो लेट्स गो अहेड। अब हम मेन सवाल पे आते हैं विच इज रिस्क वर्सेस रिटर्न। तो पिछले टेबल में मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस एंड उसके अगेंस्ट रिटर्न्स भी दिखाया था एंड यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल ग्राफ दिखाना चाहता हूँ जो कि उसी एसेट क्लासेस को प्लॉट करता है रिस्क वर्सेस रिटर्न्स। जैसा कि मैंने कहा था गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 7.5% रिटर्न्स होते हैं लेकिन ये रिलेटिवली सेफ भी होते हैं एंड जैसे जैसे आप इस लैडर पे ऊपर मूव करते जाते हैं एंड देखेंगे कि आप जब डायरेक्ट इक्विटी पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न अच्छे खासे मिलते हैं लेकिन आपका जो रिस्क लेवल है वो भी बढ़ जाता है। सो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आपका जितना सेफ इन्वेस्टमेंट होगा आपको उतने ही कम रिटर्न्स मिलेंगे एंड आपका जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा आपको उतने ही हाई रिटर्न्स मिलेंगे। And this is a universal truth which has been proven time over time again and again. तो अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में आपको दिखाना चाहूँ, आपको हमेशा ट्रेड ऑफ लेना पड़ेगा। अगर आपको हाई रिटर्न्स चाहिए आपको हाई रिस्क लेने पड़ेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल सुरक्षित हो एंड यू आर ओके विथ लो रिटर्न्स तो आपको रिस्क भी कम होगा। एंड प्रोफेशनल जो होते हैं फ्रेंड्स वो हमेशा अपना रिस्क मैनेज करने की कोशिश करते हैं।
बिकॉज उनके पास काफी पैसे होते हैं टू मैनेज, वो अननेसेसरी हाई रिस्क नहीं लेते। वेयरएज रिटेल ट्रेडर्स इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, हम हायर रिटर्न्स चेस करते हैं एंड हम रिस्क कंप्लीटली भूल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें 30-40% रिटर्न मिल जाए लेकिन हमारा रिस्क बिल्कुल ना हो। एंड दूसरी गलती जो यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स करते हैं वो हम एब्सोल्यूट रिटर्न देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल वी लुक एट कि किसी म्यूचुअल फंड ने हमें 15% रिटर्न दिया, 16% रिटर्न दिया, लेकिन हम उसका रिस्क नहीं देखते। तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न की जगह रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने चाहिए, सच एज शार्प रेशियो और सॉल्टिनो रेशियो या अल्फा आपने कितने जनरेट किया है। आप इंटरनेट पे सर्च करके ये फॉर्मूला ला सकते हैं, बट फॉर ए गुड इन्वेस्टमेंट द शार्प रेशियो शुड बी 1। या अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आपके जो भी रिटर्न्स हैं ईयरली बेसिस पे वो फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट बॉन्ड से डबल होने चाहिए। सो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड 60% है एंड आपने 14% रिटर्न जनरेट किया है यूजिंग वॉट एवर एसेट क्लास, देन आपने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है फॉर दैट ईयर। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि लुक एट दिस रेशियो एंड सी वेदर और नॉट आपका पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। नाउ कमिंग डायरेक्टली टू इक्विटीज, जहां पे मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली द रिटेल ट्रेडर्स। नाउ आप इक्विटी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, विच इज लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे लार्ज कैप के, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, फर्स्ट लार्ज कैप में आपको वॉलेटिलिटी एंड ग्रोथ कम मिलेगी, विच मीन्स कि इनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। वेरेज अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक्स को देखें तो इनमें आपको काफी हाई ग्रोथ मिल सकती है, बट इट कम्स विथ हाई वॉलेटिलिटी एंड इनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी वॉलेटाइल होता है। एंड ऑफ कोर्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम कुछ अच्छी कंपनियां स्मॉल कैप से निकल के मिड कैप में आ जाती है, मिड कैप से निकल के फिर लार्ज कैप बन जाती है। एंड इसी प्रोसेस में हम मल्टी बैगर रिटर्न या 300-400% रिटर्न भी जनरेट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं एंड मेजर अपनी जो सेविंग्स है या इन्वेस्टमेंट है सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं टू गेट हायर रिटर्न। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। This is the data from 2002 to 2023 and you will see that it has been divided into different periods and मैं आपका ध्यान इस लास्ट 3 कॉलम में ले जाना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे कि जब भी मार्केट बुल रन में रहा है स्मॉल कैप ने सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म किया है मिड कैप एंड लार्ज कैप को, वेयरएज जब भी कोई क्रैश आया है उस समय भी स्मॉल कैप में जो फॉल है वो ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइम फ्रेम यू सी ऑन द स्क्रीन हियर। एट एन ओवरऑल लेवल स्मॉल कैप डेफिनेटली हायर रिटर्न्स देते हैं देन मिड कैप एंड लार्ज कैप, बट रिमेंबर इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। सो इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू डाइवर्सिफाई देयर इन्वेस्टमेंट इन दिस 3 काइंड ऑफ कंपनीज। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था, आप अपने रिटर्न्स फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस आता है एंड आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल गेट इट रॉन्ग। सो अगर आपको नहीं आता देन इट्स ओके, डोंट वरी। एंड सेकंड पॉइंट, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म यू शुड एटलीस्ट इन्वेस्ट फॉर 3 years, बिकॉज 1 या 2 साल में मार्केट के रिटर्न अप एंड डाउन हो सकते हैं, बट ओवर लॉन्ग टर्म आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो मूविंग नेक्स्ट, आई वांटेड टू शो यू द स्टडी डन बाय सेबी वेरी रिसेंटली। सो यू विल सी कि मार्केट में 3 टाइप के ट्रेडर या इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं। एक वो होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसमें सिर्फ 3 से 5% लोग पैसा बनाते हैं। अदर कैटेगरी ऑफ ट्रेडर आर कॉल्ड BTST या शॉर्ट टर्म पोजिशनल, आज लेते हैं कल बेच देते हैं। इनमें ऑलमोस्ट 10% लोग ही पैसा बना पाते हैं, बाकी 90% लोग पैसा गंवाते हैं। एंड लास्ट काइंड ऑफ ट्रेडर्स आर पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स। बेसिकली ये अपने ट्रेड को शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं फॉर फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, एंड इसमें
most of the people actually make money. And अगर आप सेबी रिसर्च का रिपोर्ट देखेंगे तो you will see कि in the last few years, especially 2023, almost 85% of the people जिनके पास काफी कम कैपिटल है ये इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं. एंड रिमेंबर, इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ 3 से 5% लोग ही पैसा बनाते हैं. सो इनमें से मैक्सिमम लोग या 80% ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली लूजिंग मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग. एंड इसका एक्सटेंशन अगर आप देखेंगे तो सेबी ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है डिपेंडिंग ऑन एनुअल टर्नओवर इन ट्रेडिंग. सो यू विल सी कि जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कम कैपिटल होता है एंड टोटल टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे का ही जनरेट कर पाते हैं, इनमें से सिर्फ 71% ही पैसा बना रहे हैं एंड इनका एवरेज प्रॉफिट 1900 है. वेरेज अगर आप लार्जर प्लेयर्स को देखेंगे जो कि बिग इंस्टीट्यूशंस या काफी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, इनमें 76% पैसा बना रहे हैं एंड इनका एवरेज प्रॉफिट भी काफी हाई है. सो बल्क ऑफ द पीपल बाय नंबर्स काफी कम पैसा बनाते हैं, वेयरएज स्मॉल पीपल प्योरली बाय नंबर्स काफी बड़ा पैसा बनाते हैं. एंड ये प्रोफेशनल होते हैं, इनके पास काफी इयर्स का एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिंग भी होता है एंड दैट इज द रीजन दे मेक गुड मनी. एंड दिस कंप्लीट रिपोर्ट इज अवेलेबल फ्रीली. आप ये पढ़ सकते हैं इफ यू वांट मोर डिटेल. सो दोस्तों, इन समरी, हायर रिटर्न हमेशा हायर रिस्क से ही मिलते हैं. अगर आपको कोई भी ये कहता है कि आई विल गिव यू 20% 50% रिटर्न विद वेरी वेरी लो रिस्क, वो आपको सच नहीं बता रहा है. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू गेट हायर रिटर्न्स विदाउट हायर रिस्क. बट देयर आर वेज एंड मेथड्स थ्रू विच आप अपना रिटर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं. यू कैन लुक एट हेजिंग या आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पोर्टफोलियो को. एंड अगर आप थोड़ा और एक्टिव हो सकते हैं मार्केट में तो आप ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं विथ लो रिस्क एंड अपने रिटर्न्स को काफी इंप्रूव कर सकते हैं. बट इसके लिए आपको ऑप्शंस आना चाहिए एंड माय सजेशन वुड बी टू टेक ए प्रोफेशनल एडवाइस. सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लुक्ड सो फार. फर्स्ट, आपको सबसे पहले अपना रिस्क एपेटाइट डिफाइन करना चाहिए, दैट हाउ मच आर यू ओके टू लूज एंड आपको पीसफुल नींद आए. वंस यू नो योर रिस्क एपेटाइट, फिर आप अपना एसेट क्लास चूज कर सकते हैं. दैट इज द सेकंड थिंग. जो भी एसेट क्लास आप ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होना जरूरी है. थर्ड, लुक फॉर डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, गोल्ड, तो अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कीजिए. डू नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क बेस्ड ऑन आपका हंच या फीलिंग या न्यूज चैनल पे सुनकर या आपके फ्रेंड्स या दोस्तों ने एडवाइस दिया है उसके बेसिस पे कभी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग ना करें. कभी भी आपको दोस्तों फोमो नहीं होना चाहिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट. मार्केट कल बंद नहीं होने वाला है. अगर आप 1 महीना लेट भी आते हैं तो भी कुछ नहीं होगा. तो यू शुड स्टार्ट स्लो. आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, थोड़ा स्मॉल रिस्क लेके एक्चुअल ट्रेडिंग या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कीजिए बिफोर यू कमिट बिगर कैपिटल एंड लर्न फ्रॉम ऑल योर मिस्टेक्स. इट विल ओनली मेक यू ए बेटर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. एंड लास्टली, अगर आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, प्लीज टेक इट. आज के डेट में काफी अच्छे रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च कंपनियां अवेलेबल है, उनका आप हेल्प लीजिए. डू नॉट हेजिटेट टू पे देम ए स्मॉल अमाउंट बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपको इससे हमेशा फायदा ही होने वाला है. तो दोस्तों, ऑल इन ऑल, it is not possible to get high returns without taking higher risk, and you should always trade within your risk appetite limit. So with this, I have come to an end of the session. Thank you for watching the video and have a nice day.